Hello, welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children, and as you can see here, आपकी स्क्रीन के सामने वो कोर्सेज लिखे हुए हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके वीडियो लेक्चर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म. सो दैट इज़ बेसिकली 6 to 8 में जितना भी स्कूल लेवल है एग्जामिनेशंस वो कवर अप हो रहे होंगे. देन जो ओलंपियाड्स है मैथ साइंस का वो कवर हो रहा होगा. NTSC, NSC, JSP, RMO ये सब कुछ कवर अप हो रहा होगा चिल्ड्रन. सो अगेन द लेक्चर इज ऑन पेन टैब बट नॉनदलेस इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम हियर. सो येस यू कैन सी. सो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पता है. वी आर ट्राइंग टू गिव यू क्वालिटी लेवल एजुकेशन फ्रॉम कोटा. एज यू ऑल नो कि कोटा इज़ वेरी फेमस फॉर कोचिंग्स एंड हम सब लोगों ने जो हम टीचर्स हैं पूरा टॉकिंग टेक्स्ट बुक के जो टीचर्स हैं वो सब कोटा में कहीं ना कहीं किसी कोचिंग्स में पढ़ाए हुए हैं. सो वी ऑल नो कि किस तरह से यहाँ पे लेक्चर्स जा रहे हैं. राइट. सो यू कैन सी हियर. अब यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्चुअली आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने उनको बोला धीरे करने के लिए. सो वी कैन सी इट है कि हम लोग कौन कौन से कोर्सेज में कर रहे हैं. अगेन आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ. क्वाड्रिलेटरल्स के हम लोग 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं. आज वाला जो है दैट इज़ द 4th नंबर लेक्चर. राइट. अब उस 4th नंबर के लेक्चर में भी हम लोग जो क्वाड्रिलेटरल्स स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स है उसी के एरियाज के बारे में हम लोग बात करें. मतलब जो उसके प्रूफ्स हैं, सॉरी नॉट एरियाज, जो उसके प्रूफ्स हैं. एरियाज तो हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे. तो अभी तो हम लोग उसके जो स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स होते हैं उसी के हम लोग थ्योरम्स कर रहे होंगे. अलग अलग लेवल की जो थ्योरम्स होती है वो. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? इज दैट क्लियर? सो वी विल बी डूइंग दैट एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स. This is a super amazing team which is trying very hard to give you quality level education of कोटा के ही लेवल की हम एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं. और इसके अलावा दिस इज़ द थिंग. एंड हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं चिल्ड्रन ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं. प्लीज़ गो थ्रू देम. दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी. आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स, साइंस एंड मैथ्स. मतलब 6 to 8, not science is taken by other teachers. So mathematics is taken by me for 6 to 8 as well as NMTC primary and sub junior that is being taken by me. Right. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास वाइज हैं. लाइक जो क्लासेस हैं वो क्लास वाइज दे रखी हैं. जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वो क्लास वाइज दे रखे हैं. जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन. So you can see it here. different telegram channels हैं. अब different telegram channels के different मतलब वो classes के according है. So you have to join according to your class. इसको join करने में ये होगा कि जितने भी latest जो भी video lectures आने वाले हैं वो सब आपको पता लग जाएंगे. उन सब का notifications आपको आ जाएगा. जितना भी for example कुछ भी टाइम टेबल है मतलब लेटेस्ट वो आपको पता लगता रहेगा. क्योंकि क्या होता है कि कोटा में भी हम लोग जिस तरह से पढ़ाते हैं बेसिकली जो ऑफलाइन कोचिंग्स होती है उसमें भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि प्रॉपर टाइम टेबल होता है. तो इसी अकॉर्डिंग वही टाइम टेबल उस तरह से हम लोग यहाँ पर भी आपके लिए फॉलो कर रहे हैं. तो कोई भी लेक्चर अगर स्टार्ट होने वाला है उससे पहले आपको सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे. भी टेस्ट के नोटिफिकेशंस है ये सारे आपको मिलते जाएंगे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा होगा इस तरह से. इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दीज आर द डिफरेंट पैकेजेस. राइट. अब 6th स्टैंडर्ड का है ये, सेम 7th और 8th का भी है. उसमें भी वही सेम है कि आपको लाइक 9,000 का हाईएस्ट पैकेज मिल रहा होगा. अगेन मैंने बताया कि आप AV लाइव कोड यूज़ करोगे. लेट मी राइट. सो इफ यू आर गोइंग टू यूज़ कोड AV लाइव कोड अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें कितना 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. और उससे क्या मिल रहा होगा, AV कोड लाइव यूज़ करने से क्या होगा, AV लाइव कोड यूज़ करने से क्या होगा कि 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. सो दिस 9,000 का ओवरऑल जो पैकेज है मतलब कंप्लीट पैकेज है. इसके अंदर स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है. दैट विल बी 6,300. राइट. अब 6,300 का है तो आप जाहिर सी बात है बहुत ही अफोर्डेबल है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. तो और दिस इज़ फॉर होल ईयर. राइट. ये पूरे ईयर के लिए. सो प्लीज़
शेयर इट टू मैनी मोर स्टूडेंट्स सो दैट सब लोग को बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का, राइट. अगेन आप देख सकते हैं नेक्स्ट पैकेज इज़ फॉर टेस्ट सीरीज, मतलब इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल तो वो खाली टेस्ट सीरीज़ है, ईयर लॉन्ग की है, पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसके अंदर, क्यूमुलेटिव एज वेल एज पार्ट टेस्ट होंगे, आपको सारा अपडेट उसका मिलता रहेगा, रिजल्ट्स आएंगे, सब चीज़ होगी, राइट. सो दैट इज़ अनदर थिंग. एंड यू कैन सी हियर चिल्ड्रन कि बाई वीकली क्विजेज आर फ्री, राइट. सो प्लीज स्टार्ट गिविंग दीज बाई वीकली क्विजेज बिकॉज दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल, सो इट विल रियली हेल्प यू, राइट. ये जो बाई वीकली क्विजेज हैं दीज आर ऑफ ओलंपियाड लेवल एंड दे आर गोइंग टू रियली हेल्प यू बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको खुद को एनालिसिस मिल पाएगा कि आपको सब चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, राइट. सो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट. एंड राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट पेमेंट मोड्स, यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ इट, इनमें से कोई भी पेमेंट मोड में आप पे कर सकते हैं. एंड स्टिल क्वेरीज अगर रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111, राइट. कुछ भी क्वेरीज के लिए यू कैन कॉल इट हियर. अब हम अग्रसर होते हैं हमारे लेक्चर की ओर. सो जो हमारा रिचुअल है उसे कंप्लीट करके एंड देन वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर. ओके, सो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और अब हम थे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ. ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, आई होप आपने कुछ ना कुछ ट्राई तो किए ही होंगे. कुछ नहीं आए तो प्लीज़ चिल्ड्रन मुझे बता दिया करो. ये कितना सुंदर लग रहा है ना वैसे. दिस डायग्राम, दिस पॉलीहेड्रॉन इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. इट इज़ मेड अप ऑफ quadrilaterals, different size quadrilaterals it is made up of and it is actually looking very beautiful, है ना. देख करके मुझे लगा इसको यूज़ करना चाहिए यहाँ पर. So again special types of parallelogram we were studying and rectangle के लिए हमने पढ़ लिया था. Then we studied about rhombus as well. rhombus के हमने पढ़ लिए थे. फिर कुछ questions थे जो मैंने आपको दिए थे. Let us say ये वाला question एक हमने कर लिया था. Second question क्या था? If the diagonals of a rhombus are this and this, find the length of each side. So अगर मैंने ये बनाया इस तरह से, right? So this is A, B and D. ठीक है. अब इसके diagonals बने, एक तो यहाँ, दूसरा यहाँ. ठीक है. द डायगनल्स ऑफ अ रॉम्बस आर, अब इसमें डायगनल्स वो बता रहा है कि क्या क्या हो सकते हैं. 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. सो दिस लुक्स बिग, सो लेट इट बी 16 सेंटीमीटर. और ये कितना होगा? 12 सेंटीमीटर्स, राइट. सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड. बेसिकली वी नो कि साइड क्या है. साइड तो इक्वल है, साइड तो इक्वल है. See, sides of a diagonal, sides of a rhombus are equal. All the four sides are equal, right? So basically AB equals to BC equals to CD equals to DA होता है. ये तो हम जानते हैं, right? अब ये कितना है? Let's name it as O. मतलब जहाँ पे ये diagonals intersect कर रहे हैं, let us name it as O. ठीक है. तो अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रही हूँ. ये वाला जो है ना DOA, उसको मैं यहाँ पे कट करके दोबारा से बना रही हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. तो ये हो गया D, ये हो गया O और ये हो गया A. क्लियर. तो अब समझना कि ये पूरा जो साइड है ये कितना है? 12 सेंटीमीटर है और ये पूरा है 16. What is this? ये पूरा है 16 सेंटीमीटर्स. ठीक है. अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ याद रखने की है वो क्या है?
डायगनल्स, डायगनल्स मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है इसका। डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर है, हाँ, ईच अदर एट 90 डिग्रीज, राइट। मतलब एक तो वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब DO इज इक्वल्स टू BO एंड AO इज इक्वल्स टू CO। ये तो होता ही है, करेक्ट बात है, करेक्ट बात। मतलब 16 16 है तो AO कितना हो गया 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और DO कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 8। क्लियर है, क्लियर है क्या बात, समझ में आ गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये है 90 डिग्री। तो अब समझो, अब इसको समझना, लाल ले लेते हैं, लाल इंक, लाल दिख जाएगी। सो दिस इज व्हाट 90 डिग्रीज। अब DO कितना है, DO कितना है, इट इज 6 सेंटीमीटर, समझ में तो आ रही है। और AO कितना है 8 सेंटीमीटर्स, राइट। अब मैं आसानी से इसको निकाल सकती हूँ, आसानी से अब मैं इसको कर सकती हूँ। कैसे करेंगे, देखो, इन ट्राइंगल DOA क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो नाउ DA इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, लग जाएगी ना, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट 36 प्लस 64, दिस बिकम्स 10 100। तो मतलब DA कितना हो गया भाई 10 सेंटीमीटर। मतलब कि इन चारों की साइड कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई। आया समझ में, आई समझ में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अभी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन तो आप लोग करना है, चलो मैं बता देती हूँ। ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस पे ही है ये क्वेश्चन भी। So this is A, B, C, D. Rhombus है and its diagonals intersect at O. Diagonals intersect करते हैं O पर। Is triangle BOC, BOC, अच्छा BOC मतलब ये वाला ट्राइंगल and DOC congruent to each other। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इससे तो अपन ने प्रूव ही कर दिया था यार। तो मैं खाली हिंट दे दूंगी आपको, पूरा नहीं लिखूंगी। देखो, इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल DOC, BOC और DOC में क्या हो रहा है, इसको ये O है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो देखो DC इक्वल्स टू BC है, साइड्स ऑफ अ रोम्बस इक्वल होते हैं। देन DO इक्वल्स टू BO है, क्यों, क्योंकि लाइक डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, बाइसेक्ट हो रहे मतलब इक्वल है। एंड OC इज कॉमन, OC कॉमन है, तो SSS क्राइटेरिया से हो गया। ऑल्सो स्टेट है BCO इज इक्वल्स टू DCO, CPCT से हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर लिखने का आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। शो दैट ईच डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल थ्रू विच इट पासेस। अब ये दिस यू आर सपोज टू डू, राइट। द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral आर ऑफ लेंथ 6 cm and 8 cm। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द quadrilateral? इट इज जस्ट द सेम चिल्ड्रन, बाइसेक्ट हो रहे हैं राइट एंगल्स पे, रोम्बस बन रहा है सेम, ठीक है। इन रेक्टेंगल ABCD प्रूव दैट दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये अपन ने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी किसकी, पैरेललोग्राम्स की, वो आप कर सकते हो। सो थैंक यू वाला आ गया, कोई बात नहीं। लेक्चर 4, सो वी आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। स्क्वायर्स,
अब बेसिकली स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर्स होते क्या हैं, लाइक स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, राइट, स्क्वायर भी होता पैरेललोग्राम ही है, लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, all the four sides are equal and all the four angles are 90 degree. रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस था, all the four angles were 90 degree. बाकी तो पैरेललोग्राम वाली डेफिनेशन थी कि भाई ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, पर स्क्वायर के अंदर क्या है, चारों साइड इक्वल भी होंगी और चारों एंगल्स 90 डिग्री भी होंगे, ठीक है। सो अब देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये तो आप समझ गए कि भाई क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है, पैरेलल है एंड ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, सर पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर लग रही है ना। अब एक बहुत ही अमेजिंग सी बात सुनना, देखो सी एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, है क्या, ऐसा है क्या, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर का बेसिक चीज है, स्क्वायर में क्या होता है, सारी चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर में भी सेम बात, मतलब रोम्बस में और स्क्वायर में दोनों में एक ही बात है कि भाई चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, पर रोम्बस के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है एंगल्स का कि भाई एंगल स्पेसिफिक उसके होने ही चाहिए, मतलब इतने होंगे 30 डिग्रीज होंगे तो ही 90 डिग्री तो ही रोम्बस होगा, या 45 होंगे तो ही रोम्बस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसका सिंपल क्राइटेरिया है कि इट शुड बी अ पैरेललोग्राम ऑफ ऑल फोर साइड्स इक्वल, सिंपल यही है रोम्बस। तो इसका मतलब ऐसे रोम्बस जो जिनके एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं, ऐसे रोम्बस जिनके एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं वो क्या बन जाएंगे, स्क्वायर्स, वो क्या बन जाएंगे, स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, बट इज एवरी रोम्बस अ स्क्वायर, क्या हर एक रोम्बस स्क्वायर बन सकता है, देख लेते हैं। ये मैंने एक रोम्बस बनाया, ठीक है, आई मेड अ रोम्बस, साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है, बट क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, नो ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं है, राइट, दो आमने सामने वाले होंगे क्योंकि इट इज अ पैरेललोग्राम, बट क्या आसपास वाले हैं, नहीं है, राइट। पर अब क्या है, रोम्बस तो ये है पर 90 डिग्री नहीं है, डेफिनेटली मुझे 90 डिग्री दिखने, मैंने बनाया ही नहीं, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज नॉट 90 डिग्री, बट देन इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। So every square is a rhombus, but every rhombus is not a square. Every rhombus is not a square. Clear हो गई बात? Every square is a rhombus, but every rhombus is not a square. Clear है? बात क्लियर हो गई। अब समझना एक और चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये तो एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, चारों साइड इक्वल है। अच्छा, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों एंगल्स कितने होने चाहिए, चारों एंगल्स कितने होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। स्क्वायर में है चारों एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए, स्क्वायर्स के अंदर है, तो मतलब रेक्टेंगल का ये तो पूरा। अब रेक्टेंगल का दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए, वो तो पैरेललोग्राम की भी है, स्क्वायर की भी है, स्क्वायर के भी अंदर भाई आमने सामने वाली साइड इक्वल है, भाई ये ए है तो ये भी ए है, ये अलग बात है कि ये भी ए है और ये भी ए है, बट आमने सामने वाली साइड तो इक्वल है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मतलब हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल तो बन सकता है, पर फिर वही बात, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, राइट, है 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल्स हैं बिल्कुल ठीक, पर ये है L, ये है B,
क्या ये स्क्वायर है? नो। ऐसा रेक्टेंगल जिसके आमने सामने मतलब चारों साइड्स बराबर हो वो तो क्या हो सकते हैं, वो स्क्वायर हो सकते हैं। पर ऐसे रेक्टेंगल जिनका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो, राइट, वो क्या होंगे, क्या वो स्क्वायर बन सकते हैं? नो। तो इसके अंदर भी वही बात आती है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। ये बात आ गई क्या समझ में? आ गई क्या? ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, अपन को एकदम से पता होनी चाहिए। समझ गए? ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया? नेक्स्ट करते हैं हम। Now, what does the theorem says? Each of the angles of a square is a right angle and each of the four sides is of the same length. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि अपन ने एक बोलिया A B D, ठीक है। अब ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज अ राइट एंगल, मतलब सारे जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। एंड ईच ऑफ द फोर साइड्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब इनकी जो लेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम, मतलब चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए, बेसिकली यही है। सो अब मुझे गिवन क्या है, इसके अंदर गिवन बताते हैं अपन। सो इसमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये अपने को गिवन है। ठीक है, ये अपने को गिवन है। प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। अब बहुत है आसान, बहुत है आसान, प्रूफ देखो। See, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. And हमें पता है कि every rectangle is a square. Every rectangle is a square. तो अपन बोल सकते हैं कि ABCD is a rectangle. ABCD is a रेक्टेंगल बोल सकती हूँ मैं ऐसा, क्योंकि एवरी रेक्टेंगल, अभी मैंने बताया कि एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तो मैं बोल सकती हूँ कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ रेक्टेंगल, राइट। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका ये मतलब हुआ कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो मुझे पता लग गया कि रेक्टेंगल है तो चारों एंगल्स इक्वल हो गए। अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, AB इज इक्वल्स टू BC, दिस इज गिवन, एंड AB इज इक्वल्स टू DC। कैसे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो इन दोनों से मैं क्या बोल सकती हूँ, AB इज इक्वल टू BC CD, एंड सिमिलर वेज में क्या बोल सकती हूँ, इज इक्वल टू DA। क्लियर है? क्लियर है क्या बात? आई बात समझ में कि कैसे ये चारों इक्वल हैं?
ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपने को? The diagonals of a square are equal and perpendicular to each other. The diagonals of a square are equal. Okay, let us name them A, B, C, D intersecting at O. So the diagonals of a square are equal and perpendicular to each other. So अपने को पहले तो given क्या है? गिवन अपने को क्या है मेरे बच्चों? अपने को गिवन है कि ABCD इज अ स्क्वायर। गिवन क्या है? ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर और टू प्रूव क्या है इसके अंदर? टू प्रूव क्या है? दैट AC is equals to BD and AC is perpendicular to BD। मतलब इन दोनों को मुझे एक तो इक्वल प्रूव करना है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये प्रूव करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो देखते हैं अपन। अब देखो, मुझको ये गिवन है कि ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ? AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC, राइट? देखो कैसे करेंगे अपन इसको प्रूफ, मैं बताती हूँ आपको। इन ट्राइंगल देखो, ये अपन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? अपन लेंगे ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADB लिया, ADB और BCA, ये दो ट्राइंगल्स लिए। ठीक है, ADB और BCA दो ट्राइंगल्स अपन ने ले लिया। ठीक, अब AD इक्वल्स टू BC होता है, मतलब ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और AB इक्वल्स टू AB होता है, कॉमन है। एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA 90 डिग्री ईच। सिंस स्क्वायर है, अभी अपन ने प्रूव किया कि स्क्वायर की चारों एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्रीज होते हैं, राइट? तो ये कितना हो गया? 90 डिग्रीज हो गया, राइट? अब कितना हो गया? DAB और CBA 90 डिग्री ईच हो गया। क्लियर? अब इससे मुझको क्या पता लग रही है? कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। कॉन्ग्रुएंट किससे हो गए? एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, SAS, राइट? सो देयरफॉर, अच्छा ये तो हो ही गया। तो अपन इससे क्या कह देंगे कि मेरे ये जो दोनों साइड्स है ना, ये जो मेरे दोनों अनमोल रतन है, मतलब दोनों साइड्स हैं इसके, दैट इज DB is equals to CM। कैसे? CPCT corresponding parts of congruent triangles, sorry,
हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बिल्कुल सही सही प्रोनाउंस किया मैंने, इसको सही तरीके से बोला, CPCT। ठीक, तो ये तो अपना एक पार्ट क्लियर हो गया, दोनों इक्वल है। अब परपेंडिकुलर है, ये भी अपने को बताना है, मैं बताऊंगी। मैं इसके अंदर लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। कैसे है ये ABCD है ना, which is going to be ABCD, और ये इन दोनों को ऐसा करके मैंने जोड़ दिया। ठीक, O पॉइंट पे ये क्या हो रहे हैं, कट कर रहे हैं। सेम है जैसा अपन ने रोम्बस के लिए किया था ना, उसी तरह से अपने को करना होगा। सो इसका प्रूफ क्या होगा, अभी तक अपन ने फर्स्ट पार्ट ही किया, सेकेंड पार्ट पैरेलल वाला, सॉरी परपेंडिकुलर वाला ऐसा करेंगे अपन कि इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CBO, in triangle ABO and triangle CBO, AB is equals to CB, AB is equals to CB कैसे, ठीक है, AB इक्वल्स टू CB हो गया, BO क्या है, कॉमन है, एंड अच्छा, इसके अंदर अपने को एक और चीज वो करनी पड़ेगी, AO is equals to CO, क्यों, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, therefore triangle ABO congruent to triangle CBO by SSS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया से हो गया। ठीक है, ठीक है, क्या SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब उससे क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, हाउ, CPCT से। ठीक है, अगेन एंगल AOB प्लस, आपको याद होगा कि इस तरह का मैंने किसमें करवाया था, रोम्बस के अंदर भी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, जो डायगोनल्स थे वो। सो उसमें भी मैंने इसी तरह बताया था कि ये क्या है, लीनियर सम है। सो आई कैन राइट ट्वाइस एंगल AOB, ट्वाइस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB कितना हो गया, 90 डिग्रीज, राइट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल COB। तो मैं इस प्रकार से क्या कह सकती हूँ कि ये 90 डिग्री हो गया, दिस इज 90 डिग्री, देयरफॉर AC is perpendicular to BB, hence proved। क्लियर है चिल्ड्रन, नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया नोट, इसको कर लो।
नेक्स्ट, सो क्वेश्चंस करते हैं अब हम थोड़े से. लेट मी सी द टाइम. लेट्स स्टार्ट. सो ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, इस तरह से बनाया है. आप लोग भी करते जाओ भाई साथ में. द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी विथ एरिया 25 मीटर स्क्वायर. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? दिस इज 5 मीटर्स 5 मीटर्स. ठीक है. ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 5 मीटर्स. क्यों भाई? क्यों? सिंस एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 मीटर स्क्वायर. ये हमको गिवन है. ठीक है, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है. 25 मतलब 25 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब साइड कितना हो गई? 5 हो गई. देन द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर विथ एरिया 25 मीटर स्क्वायर डिवाइड द स्क्वायर इनटू 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स. करेक्ट है, 4 non overlapping triangles are. What is the sum of the perimeter of the 4 triangles? Okay. ठीक है. So this is 5, this is 5, right? अब मुझको क्या करना है? Again, this is 90 degree. चलो, तो देखो, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB BB is equals to under root DA square plus BA square. राइट. तो अंडर रूट कितना हो गया? DA स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस BA स्क्वायर कितना हो गया? 25, 50. ठीक है. So basically 25 into 2, 5√2 meters. ठीक है. A√2 होता है भाई, 5√2 meters हो गया. क्लियर है? तो अब इसको मैं क्या करूँगी? देखो, dB मुझे पता लग गया 5√2 है पूरा कंप्लीट. तो अब समझना, कतई इम्पोर्टेंट बात, इसको मान लो O. ठीक है. तो अब यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? 5√2/2. और ये कितना होगा? 5√2/2. ठीक है. यानी कि डायगोनल्स कितने हो गए? 5√2/2 हो गए. क्लियर है? अब देखो, तो सेम केस यहाँ पर भी होगा, सेम केस ये भी होगा, इधर भी. ये भी कितना होगा? 5√2/2. ये भी 5√2/2. ठीक, ये हो गया. अब इन ट्राइंगल DOA ट्राइंगल में कितना हो गया ये पेरीमीटर?
इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5√2/2 प्लस 5√2/2। तो ये कितना हो गया? 5 प्लस मतलब बेसिकली कितना हो गया? 5/√2। 5/√2 तो ये हो गया 5√2 प्लस 5/√2। So this becomes equal to 10 plus 5√2/√2। 5 2s are 10। तो ये ऐसे आ सकता है 5 2s are 10, तो 5√2 प्लस 5, या फिर इसको लिख सकते हैं 5√2 प्लस 1। राइट, तो ये एक ट्रायंगल का पेरीमीटर आया। इसी प्रकार से अगर हम इसको अगर मैं इस पूरे को ऐड कर लूँ और इन चारों को ऐड कर लूँ तो भी क्या आएगा? एनीवेज इट इज गोइंग टू कम व्हाट, क्योंकि दिस एंड दिस अगेन इट इज बीइंग एडेड है। तो 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5 into 4, this gives me 10√2 plus 20। है ना? तो अगर मैंने 10 कॉमन ले भी लिया, अगर मैंने 10 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा? √2 plus 2। या अगर √2 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? √2 अगर कॉमन ले लिया मतलब 10√2 तो कितना हो जाएगा? 1 plus √2। राइट, आ गया समझ में? हाँ, देखो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है मैं समझाती हूँ। मैंने क्या किया कि डायगोनल्स पहले निकाल लिए। डायगोनल कैसे निकाला भाई? एरिया 25 दे रखा था, उसमें से साइड मैंने निकाल ली, साइड बन गई मेरी। उस साइड से मतलब ये 5 और ये 5 मिला करके, तो सिंस स्क्वायर है तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से डी भी निकल गया, मतलब जो डायगोनल था वो निकल गया मेरा। डायगोनल अगर निकल गया मेरा तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? डायगोनल बनाने से मुझे क्या मिल जाएगा कि दोनों डायगोनल को मैं ऐड कर दूंगी। भाई ये 5√2 निकला मेरा और ये भी 5√2 निकला, ठीक है? तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। मान लो इसको हटा देते हैं अपन। ये एक ट्रायंगल का है, बेसिकली ये एक ट्रायंगल का है, तो इसको भले हटा दो। है ना? तो अब अगर मैंने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के पेरीमीटर को अगर ऐड किया तो उसके अंदर मैं इसको दोबारा, जब मैं इस ट्रायंगल का कर रही होंगी तब मैं इस साइड को तो दोबारा ऐड नहीं कर सकती क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, तो इस बाउंड्री को मैं ऐड नहीं करूँगी। राइट, सिमिलरली जब मैंने ये किया तो इस ट्रायंगल को करते टाइम पे मैं इसको ऐड नहीं करूँगी। राइट, तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि हम इन डायगोनल्स को एक बार ऐड कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये डायगोनल, एक डायगोनल था पूरा 5√2, दूसरा डायगोनल था 5√2, इसको पूरा ऐड कर लिया और बाहर की जो बाउंड्री थी उसको मैंने ऐड कर लिया, दैट इज 5 5 5 5। तो 5 into 4 हो गया 20 होता है। 4 बार अगर 5 को ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा 20। एंड 5√2 प्लस 5√2 इज 10√2, क्योंकि दिस इज नॉट गेटिंग मल्टीप्लाइड, या 4a। ठीक, तो
तो अब ये कितना हो गया, पेरीमीटर 10√2 + 20. क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप देख लो. इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से देख लूँगी. अगर कुछ मिस्टेक होगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेफिनेटली इसका सही सोल्यूशन बता दूंगी. अदरवाइज कंसिडर इट एज करेक्ट. नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आप लोग देखेंगे इसे, तो वो मैं बता दूंगी उसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर 5 में. क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. Remember to use my code children AV Live. Bye bye.